गुड इवनिंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं गणित प्रकाश ग्रेड 7 एनसीईआरटी बुक और जो है चैप्टर 4 है जिसका नाम है एक्सपेंशन विथ द लेटर्स नंबर। ठीक है, हमने इसके जो है 3 वीडियोस आपको जो है दे दिए हैं जिसमें जो है अभी तक की एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आज हम जो है इस वीडियो में लास्ट जो है सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे और मैच स्ट्रिक पैटर्न कैसे बनता है उसको आपको एक्सप्लेन कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैच स्ट्रिक पैटर्न। आप इस पैटर्न को देख रहे हैं कि ये जो है मैच स्ट्रिक पैटर्न से बनाया गया है बच्चों। तो आप देखिए नंबर्स 1 में जो नंबर्स 1 का ट्रायंगल बना है इसमें आप देख रहे हैं कितने जो है मैच स्ट्रिक यूज किए गए हैं। इसमें आप 1 2 3 मैच स्ट्रिक यूज किए हैं। इसी तरह से जब 2 ट्रायंगल्स बन रहा है तो इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 5 मैच स्ट्रिक यूज किए जा रहे हैं। और इसी तरह से ये जो है जब 3 स्टेप पे कितने जो है ट्रायंगल बन रहे हैं 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं तो कितने हो गए आपके जो है मैच स्ट्रिक 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें इसका क्या करना है, हमें इसका जो है अलजेब्रिक एक्सपेंशन निकालना है कि अगर हमें nth पोजीशन पे निकालना हो कि nth पोजीशन पे कितने मैच स्ट्रिक बनेंगे तो उसका जो है क्या आंसर होगा, इसका अलजेब्रिक एक्सपेंशन क्या होगा। तो आप पूरे जो है वीडियो जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें पूरी एक्सरसाइज है और ये काफी इंपॉर्टेंट मैच स्ट्रिक पैटर्न है। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पैटर्न। अब आप देखिए, ठीक है, तो पैटर्न आपका क्या हो गया 1 है, पोजीशन 1 पे कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो अगर आपको मान लीजिए कि y, ठीक है, अगर आपको जो है y पोजीशन निकालनी हो तो y पोजीशन आप कैसे निकालेंगे, जब एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो आपका जो है कितना लग रहा है 3 लग रहा है। तो मतलब जितने ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, पोजीशन जितनी है उसमें क्या हुआ है 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और +1 कर देते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सपेंशन। कैसे, अब देखिए फर्स्ट पोजीशन में आपके 3 लगे हैं तो पोजीशन कितनी हो गई 1, 2 × 1 कितना हो गया 2 हो गया, +1 आपका 3 आ गया। और सेकंड में क्या हो गया आपका सेकंड पोजीशन, ठीक है, सेकंड पोजीशन में जो y की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। तो 2 × 2 4, 4 + 1 कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। करेक्ट हो रहा है ना। हाँ, तो इस तरह से आप अलजेब्रिक एक्सपेंशन बनाएंगे तो उसको आपको जस्टिफाई भी करना है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए थर्ड पोजीशन पे आ जाइए तो 2 × 3 6 हो गया, +1 7, तो आपको 7 मैच स्ट्रिक यूज हुआ। इसी तरह से 4 पोजीशन पे आप आ जाइए तो क्या हो जाएगा 2 × 4 और +1 कितना हो गया 9 हो गया। आप काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैच स्ट्रिक हो गए। अगर अब ऐसे आपको मान लीजिए 33 पोजीशन निकालना हो कि 33 ट्रायंगल्स बनेंगे तो कितनी मैच स्ट्रिक लगेगी, क्या हो जाएगा 33 × 2 कितना हो गया 66 हो गया, +1 67 हो गया। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 67 मैच स्ट्रिक हो जाएगा ना। और देखिए ये आपका नीचे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मैच स्ट्रिक विल देयर विल दे स्टेप 33। तो 33 में कितना हो गया 67 हो गया। तो आप निकाल सकते हैं स्टेप 84 में कितना होगा, आप तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, बता सकते हैं। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, हम देख रहे हैं कितना होगा। तो कितना होगा, हेल्प करें आपका। तो 2 × 84 कितना हो गया 8 2 जा 16 160 और +168 और +1 करेंगे तो 169, ठीक है, आपका आंसर हो गया 169। और 108 स्टेप में कितना हो गया, तो 2 × 108, 108 में 2 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा और +1 करेंगे तो 217। ठीक, चलिए अब तो आप निकाल लेंगे ना, ये पैटर्न निकाल लेंगे। तो अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, स्टेप 1 में 3 है, स्टेप 2 में 5 है, 3 में 7 है, 4 में 9 है, ऐसे आप लिखते जाएंगे। तो अगर इसके बाद जो है देखिए एक पैटर्न ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 3 3 + 2
3 + 2 + 2, 3 + 2 + 2, 3 + 2 2। पैटर्न कई तरह से बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टेप 33 में कितना निकला था, 67 आपका निकला था, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से अगर हम पैटर्न बनाएं तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले जो है क्या हो जाएगा, लेकिन पैटर्न पहले में जो है आपका नंबर ऑफ स्टेप कितना हो रहा है, 3, ठीक है। और इसके बाद 3 + 2, 3 + 2, लेकिन ये जो है ऑलवेज जो है आपका जस्टिफाई नहीं होगा, तो आपका पैटर्न वही बनेगा 2 1 + 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 लेस देन y, y-1, 2s एंड a3। तो इसको अगर ऐड करते हैं 3 + a, इस पैटर्न पे बोल रहे हैं कि अगर हमें लास्ट में जो है y-1, y क्या है, y द स्टेप है। अगर हमें y स्टेप निकालना है, y स्टेप 1 निकालना है, तो 3 + 2 × y-1 हो जाएगा। और इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2y + 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 स्टेप है, अब इसको ऐसे लिखें, 3 स्टेप है तो इसको 3 + 3 - 1, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसको लिखते हैं तो फिर जो है हमारा जो है y टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y टर्म निकालेंगे तो y टर्म हमारा आएगा बच्चों 3 + 2 × y-1, क्योंकि y टर्म है। तो इसको अगर हम देखिए, ये 2y हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, -2 हो गया। तो 3 से -2 निकलेगा तो क्या बचेगा, +1 हो गया, और ये 2y हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सपेंशन हो गया। Does the above expression also give the number of matchstick at each step correctly? Are the expression the same? Yes. ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा yes। और ये जो है आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 2y + 1। तो देयर इज ए डिफरेंट वे टू काउंट, सी द पैटर्न। अब देखिए, अब दूसरा पैटर्न देखते हैं, ये तो उससे जो है डिफरेंट है। इसमें क्या है बच्चों, इसमें देखिए एक ट्रायंगल तो यहाँ पे बना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, एक अपोजिट ट्रायंगल, जस्ट उसको उल्टा करके उसी साथ अटैच कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कैसे मैच स्टिक को काउंट करेंगे। मैच स्टिक आर प्लेस इन 2 ओरिएंटेशन, ठीक है। पहला क्या है, हॉरिजॉन्टल वंस है, एंड द टॉप एंड द बॉटम। एंड बी पे क्या है, द वन प्लेस डायगोनली इन द मिडिल। यहाँ पे देख रहे हैं एक डायगोनली जो है मिडिल पे भी जो है प्लेस किया गया है ना। तो यहाँ पे कितने होंगे, एक इस साइड से है, एक इस साइड से एक ही है, तो यहाँ पे 3 यूज हो रहे हैं, डायगोनल पे 3 हो गए। और ऐसे कैसे होंगे, 1 2 3, और 3 जो है ट्रायंगल्स पे आपका यूज कर किए जा रहे हैं। या तो ये आप कह सकते हैं कि डायगोनल में एक एक्स्ट्रा यूज हो रहा है हम इसका। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टेप 3 एंड स्टेप 4। तो देखिए नंबर ऑफ मैच स्टिक प्लेस हॉरिजॉन्टली कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। और नंबर ऑफ मैच स्टिक प्लेस डायगोनली कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। किस पर, स्टेप 3 पे। स्टेप 3 हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए स्टेप 3 ये है, स्टेप 3 ये है। देखिए 1 2 3, और डायगोनली कितने प्लेस हो रहे हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है। 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 ये हो गए। और जो है यहाँ पे कहाँ कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो देखिए डायगोनली प्लेस्ड 4 हो गया और हॉरिजॉन्टली 3 हो गया। क्लियर हो गया है ना। हॉरिजॉन्टली जो है देखिए 3 जो है यूज हुआ हॉरिजॉन्टली, देखिए 1 2 3, और डायगोनल 1 2 3 4। या तो आप ऐसे देखिए 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, एक ट्रायंगल में ये यूज हो रहा है ना, तो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है।
तो व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टेप 3 एंड स्टेप 4? तो स्टेप 3 पे क्या हो गया बच्चों? स्टेप 3 पे आपका हो गया नंबर ऑफ मैचेस प्लस एंड हॉरिजॉन्टली 3 हो गया, और नंबर ऑफ मैच स्टिक प्लस डायगोनली 4 हो गया। हाउ डज द नंबर ऑफ अच्छा स्टेप 4 देख लीजिए। स्टेप 4 में कितना होगा? नंबर ऑफ मैच स्टिक प्लेस हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कितना हो गया? 4 हो गया, और डायगोनली कितना हो गया? 5 हो गया। स्टेप 4 में जो आपका जो है फोर्थ जो है पिक्चर्स है उसकी बात हो रही है। ये तो थर्ड है ना, अगर आप स्टेप 4 यहाँ पे बनाएंगे तब वो बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो है नेक्स्ट जो है आपका है हाउ डज द नंबर ऑफ मैच स्ट्रिक। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है ना, आप देख रहे हैं ना, ये देखिए। हाउ डज द नंबर ऑफ मैच स्ट्रिक चेंज इन ईच ओरिएंटेशन एज द स्टेप increase? Write an expression for the number of matches as the step y. Each orientation due to the expression and up to 2y plus 1। जो आपने एक्सपेंशन निकाला था तो क्या वही है? आइए इसको देखते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल क्या हो जाता है बच्चों? 1 2 3 4 से जो है यूज हो रहा है ना, और y स्टेप पे कितना होगा? 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। तो y पे क्या होगा? y पे y मैच स्ट्रिक यूज हो जाएंगे, और डायगोनल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से, ठीक है। 2 3 4 5 पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा। तो अगर हम जो है इसका y स्टेप निकालेंगे तो y स्टेप पे क्या हो जाएगा? देखिए एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? +1 है। तो इसका y पोजीशन निकालेंगे, y स्टेप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? y +1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? y + y 2y हो गया, और +1 हो गया। तो आपका जो है फार्मूला जो है अलजेब्रिक एक्सपेंशन हमेशा क्या होगा? हमेशा जो है इक्वल होगा। वो क्या होगा? 2y + 1 होगा। क्लियर हो गए? चलिए फिगर इट आउट। अब आपकी एक्सरसाइज आ गई जिसमें 15 क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 प्लेट ऑफ ज्वार रोटी कास्ट 30। ठीक है, एक जो है प्लेट रोटी का कास्ट कितना है? 30 है। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। 30 रुपीज है। एंड 1 प्लेट ऑफ पुलाव कितना हो गया बच्चों? 1 प्लेट ऑफ पुलाव 20 रुपीज हो गया। इफ x प्लेट ऑफ ज्वार रोटी, अगर x प्लेट ऑफ ज्वार रोटी हो तो उसकी कास्ट कितना हो जाएगा? उसका कास्ट हो जाएगा बच्चों 30x हो जाएगा ना। ये तो आप जो पिछली वीडियो में भी पढ़ लिए थे। और y प्लेट ऑफ पुलाव, तो एक प्लेट का कितना है? 20 है। तो अगर y का जो है हम कर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू वाई। तो क्या लिखते हैं? 20y लिखते हैं ना। वेयर ऑर्डर इन ए डे, एक दिन ऑर्डर करते हैं, तो विच एक्सपेंशन डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट इन द रुपीज अर्न दैट डे। तो टोटल है तो टोटल में हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो ये एक्सपेंशन किस में लिखा है? आप मैच करो, 20x + 30y। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। पुष्पिता सेल 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑफ इंडिपेंडेंस डे, चैंपैक एंड मैरीगोल्ड। ठीक है, ये 2 टाइप्स के जो है फ्लावर्स है। पी कस्टमर, कस्टमर मीन्स जो बाई करता है, पी कस्टमर है। ठीक है, एंड कस्टमर ओनली ब्रॉट चैंपक। ठीक है, चैंपक ले रहे हैं। एंड क्यू कस्टमर ओनली ब्रॉट मैरीगोल्ड। And our customer both brought on the same day. She gave away a tiny national flag to every customer. तो how many flag did she give away that day? तो सबको दे रहा है, सभी कस्टमर को दे रहा है। तो एक तो जो है इसके जो है चंपक, ये देखिए पी क्या है? चंपक खरीदने वाले के जो है कितनी हो गए? कितने लोग हैं? पी हैं। और इसके बाद मैरीगोल्ड कितने बच्चों जो है बाई कर रहे हैं? मैरीगोल्ड जो है बाई कर रहे हैं क्यू है। और दोनों बाई करने वाले कितने हो गए? आर हो गए।
ठीक है, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, जितने जो है बाई कर रहे हैं। और ये जो फ्लैग दे रहा है, फ्लैग दे रहा है किसको? टू एवरी कस्टमर, सभी लोगों को दे रहा है। ठीक है, तो हाउ मेनी फ्लैग, कितने फ्लैग हो जाएंगे? जितना इसका एडिशन होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, P + Q + R। क्लियर हो गया ना? तो क्वेश्चन को पहले समझिए, अगर क्वेश्चन समझ गए तो आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अ स्नेल ट्राइंग टू क्लाइंब along द वॉल ऑफ ए डीप वेल। ठीक है, वही जो है गहरा कुआं है और वहां पे उसके वॉल पे कोई क्या है? स्नेल है। स्नेल जानते हैं ना? स्नेल जो है इस तरह से होता है, इस तरह से स्नेल होता है। तो उस पे जो है क्या कर रहा है? क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है। कंडीशन क्या है? द डे इट क्लाइंब u सेंटीमीटर, वेरिएबल्स नंबर है, अलजेब्रिक एक्सपेंशन, एंड ड्यूरिंग नाइट ही स्लोली शिफ्ट डाउन सेंटीमीटर। दिस हैपेंड 10 days एंड 10 night। तो देखिए 10 days में जो है वो कितना चढ़ेगा? 10 u सेंटीमीटर चढ़ेगा ना। और 10 नाइट में वो कितना स्लिप होगा बच्चों? 10 d सेंटीमीटर होगा ना। तो कितना चढ़ा? इन दोनों का माइनस जो होगा उतना चढ़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, राइट एन एक्सपेंशन डिस्क्राइब हाउ फार अवे द स्नेल फॉल इज स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या? देखिए 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है। तो हम जो है 10 को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा? u, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? -d। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो जाएगा? 10u - d सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है क्लाइंबिंग सेंटीमीटर्स में हो रहा। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट कैन वी से अबाउट द स्नेल मोमेंट इफ d = v। अगर d मतलब कि स्लीपिंग ज्यादा हो रही है और जो है उसका क्लाइंबिंग कम हो रही है तो क्या होगा? वो तो डाउन ही जाता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिस मीन्स दैट स्नेल विल नेवर रीच द टॉप। वो कभी टॉप पे पहुंचेगा ही नहीं, कभी नहीं पहुंच सकता है। क्यों? आप सपोज करिए, अगर आप जो है 2 मीटर जो है आप क्लाइंब करते हैं, ठीक है, और 3 मीटर डाउन क्लाइंब करते हैं, तो आप कभी जो अप पे जाएंगे नहीं, डेली कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। तो यही कह रहे हैं, यू क्या है? यू जो है राइजिंग है, क्लाइंबिंग अप है, और जो है डी क्या है? क्लाइंबिंग डाउन है। तो अगर क्लाइंबिंग डाउन जो है ग्रेटर होगा तब तो कभी जो है रिच वो अपने जो है अपने एम पे पहुंच ही नहीं पाएगा। और कब पहुंचेगा? जब उसका क्लाइंबिंग जो है इंक्रीज रहेगा। ठीक है, तभी वो पहुंचेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर ए साइकिलिंग रेस एंड प्रैक्टिस डेली। राधा जो है किसी साइकिल रेस की प्रिपेयरिंग कर रही है और डेली प्रैक्टिस कर रही है। तो फर्स्ट वीक सी साइकिल 5 किलोमीटर एवरी डे। ठीक है, ये एकदम आपको सरल भाषा में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे ना तो आप फिर बच्चों कभी ये क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। आप ध्यान दीजिए। द फर्स्ट वीक में कितने हैं? साइकिलिंग 5 किलोमीटर एवरी डे, और एवरी वीक से इंक्रीज डेली डिस्टेंस साइकिल्ड बाय z किलोमीटर। और जो है एवरी वीक, हर वीक में वो कितना है? z किलोमीटर डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है। तो हाउ मेनी किलोमीटर कुड राधा है साइकिल आफ्टर 3 वीक। अब देखिए 5 किलोमीटर एवरी डे हो रहा है, ठीक है, तो कितने 3 वीक पूछ रहे हैं। तो 1 वीक में कितना होता है बच्चों? 7 डेज होता है ना। तो 3 वीक में कितना हो जाएगा? 7 × 3 हो जाएगा। अब देखिए ये जो इसकी डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, ये तो 3 वीक अपना जो है क्रॉस ही करेगी। तो ये जो है 21 डे से तो मल्टीप्लाई होना ही होना है। प्लस एवरी वीक क्या कर रही है? z किलोमीटर इंक्रीज कर रही है डेली। ठीक है, तो डेली का मतलब कितना हो गया? 21 डे है।
और जेड किलोमीटर इंक्रीज हो रही है, तो ये हो जाएगा इतना किलोमीटर। अब इसको सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 21 जेड किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 105 प्लस 21 जेड किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, if the following figure observe how the expansion w plus 2, ये expansion है, became 4w plus 20 along one path। ये कह रहे हैं कि आप ऑब्जर्व करिए कोई एक्सपेंशन w प्लस 2 है, ठीक है, तो ये कैसे जो है 4w प्लस 20 हो जाता है। Fill in the missing blank and the remaining path that oval contain expansion and the boxes। उसको हमने फिलअप कर दिया है, आप देखिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये आपका क्या है w प्लस 2 है ना। चलिए अब देखिए प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा w प्लस 5 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करिए, w में करेंगे तो 4w हो गया और 5 में करेंगे तो 5 4 जा 20, तो ये क्या बिकम हो गया 4w प्लस 20 जो कह रहे हैं। अब देखिए अगर इसमें 5 माइनस करिए तो 5 माइनस करेंगे तो 5 से 2 माइनस हो जाएगा, -3 बचा तो क्या हो गया w -3 हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो गया 3w हो गया और -3 3 जा 9 हो गया, ये आ जाएगा। अब आ जाइए डाउन पे, -8 करना है, ठीक है, तो इसमें से -8 करेंगे तो क्या हो जाएगा w प्लस 2 -8, तो w तो अपने प्लेस पे है और प्लस 2 -8 कितना हो गया -6, w -6। अब इसमें -4 कर दीजिए, तो जब -4 करेंगे तो कैसे लिखेंगे w -6 -4। अब आप ब्रह्मगुप्ता रूल तो पढ़े हैं कि दोनों माइनस होते हैं तो क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका w -10 हो जाएगा ना। चलिए अब इस साइड देखते हैं, w प्लस 2 में -4 करिए, तो अगर इसमें -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा w प्लस 2 -4, तो आपका आ जाएगा w -2। और इसी तरह से इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई 3 तो 3w -6 हो गया। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लोकल ट्रेन फ्रॉम यहापुर टू वहापुर, यहापुर वहापुर, ठीक है, यहापुर टू वहापुर स्टॉप एट 3 स्टेशन एट इक्वल डिस्टेंस अलोंग द वे। इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस है तो स्टॉप हो रही है एक यहाँ पे, एक ये तो यहाँ से स्टार्टिंग करेगी, एक यहाँ पे स्टॉप हो रही है तो एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, ठीक है, ऐसे 3 प्लेस पे स्टॉप हो रही है इक्वल डिस्टेंस पे। द टाइम टेकन इन द मिनट ट्रेवल फॉर वन स्टेशन टू नेक्स्ट स्टेशन सेम, डिनेट टी, यहाँ भी जो है टी मिनट से लगते हैं तो यहाँ भी टी मिनट से लगेंगे और यहाँ भी टी मिनट से लगेंगे। क्लियर है ना। द ट्रेन स्टॉप फॉर 2 मिनट एट ईच ऑफ द 3 स्टेशन। अब देखिए यहाँ पे 2 मिनट रुकेगी तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया t प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे पहुंचेगी तो t टाइम तो लेगी तो कितना हो जाएगा 2t हो गया, और 2 मिनट रुकेगी तो 2 पहले से है, ये हो गया 4 हो गया ना। अब यहाँ पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा t तो ये लेगी तो ये हो जाएगा 3t और 2 मिनट यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि रुकेगी तो हो गया +6। तो इफ t, आगे देखिए, इफ t इक्वल 4 व्हाट इज, अगर t की वैल्यू 4 रखते हैं तो व्हाट इज टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम यहापुर टू वहापुर, पहला है तो यहाँ t की कितना आप वैल्यू रखेंगे 4 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप जो है 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा 4। इफ t इक्वल 4 तो 3 मल्टीप्लाई 4 12 हो गया, और 12 प्लस 6 18 हो गया, और भी तो टाइम लगेंगे। देखिए t प्लस 2, अब इन सबको ऐड करेंगे ना तो कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका t+2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 2t+t ये लगेगा और प्लस इसमें 2 मिनट स्टॉप का लगेगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18 मिनट। ठीक है, चलिए। और जो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है आपका व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सपेंशन फॉर द एक मिनट 3 स्टेशन इक्वल डिस्टेंस, तो 1 स्टेशन 2 स्टेशन 3 स्टेशन। अच्छा बच्चों, एक और होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो स्टेशन नहीं है ना, तो 1 2 3, तो यहाँ से 1 टाइम 2 टाइम t 3 टाइम ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, पहला यहाँ से तो जो है इसका बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग है, तो फर्स्ट स्टेशन ये हो गया, ये सेकंड स्टेशन हो गया और ये जो है थर्ड स्टेशन चलेगी यहाँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 4t+6। क्लियर हो गए, ये आपका 4t+6 हो गया। तो ये आपका 18 मिनट नहीं होगा। ठीक है, आप जो है 4t+6 इसमें जो है क्या हम रखेंगे, इसमें हम जो है t की वैल्यू t इक्वल जब हम 4 रखेंगे, t की वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 4 आपका t की वैल्यू 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 4 जा 4 × 4 और +6 हो गया, तो कितना हो गया 16+6 हो गया 22 मिनट। ठीक है, 22 मिनट से आपका आंसर ये हो जाएगा। और इसका अलजेब्रिक एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 4 आप निकालें अभी ना, 4t+6 इसका अलजेब्रिक एक्सपेंशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल है। सिंप्लीफाई आप जो है पहले की भी वीडियो में कर लिए हैं, तो आइए जो है हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला है देखिए 3a, ठीक है, क्या है बच्चों 3a हो गया, 3a और +8a कितना हो गया 11a, 11a से 7a माइनस हो गया, कितना बचा है आपका 4 बचा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया 4a। अब इसके बाद आ जाइए सेकंड को, क्या है b 9b और यहाँ क्या है 4b, तो 9b है, ये 4b माइनस है। ठीक है, तो 9b से 4b माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, बचेगा आपका 5b बचेगा ना। अब देखिए कांस्टेंट कितने हैं, -6 है और +16 है, तो 16 से जो है -6 निकल जाएगा, क्या बचेगा 10 बचेगा। ये आपका जो है पहला हो गया आंसर। चलिए बी का आप निकालिए। अब देखिए ए 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 3 का करेंगे तो 9a हो गया और -9b हो गया। अब 9a से 8a माइनस हो जाएगा, क्या बचा a बच गया, बचा ना। अब देखिए 9b यहाँ है 4b यहाँ है, तो a भी माइनस है a भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है ऐड हो जाता है। कितना हो गया आपका 9 और 4 13b। ठीक है, 13b आपका आंसर हो गया, 13 है। अब देखिए कांस्टेंट कितना बचा है 1 -16, तो यहाँ पे आ जाएगा -16। इसके बाद c है 2 2 जा 4 हो गया, 4x हो गया -6 हो गया और ये 8x है, तो 4 और 8 कितना हो गया 12 हो गया, तो आपका हो जाएगा 12x और ये कितना हो गया 12x हो गया और प्लस 2 2 जा माइनस यहाँ पे 3 2 जा -6 है और ये 12 है, तो क्या आ जाएगा दोनों करेंगे तो -12 से जो है 6 माइनस हो जाएगा, तो आएगा 6 12x -6। ठीक है,
इसके बाद जो है इसी तरह से डी है, ई है, एफ है, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर हमने नीचे दे दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है 8 है, ऐड द एक्सपेंशन गिवन, इनको ऐड करना। ठीक है, देखिए 4D 9D कितना हो गया है आपका, 9 4 13, सिंपल है। ठीक है, 13D 13D हो गया। अब क्या है, -7C है और 8C है, ए माइनस है, तो माइनस इसमें से निकल जाएगा, क्या होगा आपका आएगा +C। और इसी तरह से 9 है और यहाँ -11 है। तो देखिए जब ऐसे हम जो है डिफरेंट साइन को ऐड करते हैं तो जो बड़ा होता है साइन उसका आता है और दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो 11 9 का डिफरेंस कितना आया, 2 आया, आया ना। और साइन किसका लगेगा, जो बिग होगा, तो -11, ये आप पहला आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम जो है सेकंड का जो है करेंगे, -6F -6F और जो है क्या है बच्चों, +19 -8F तो -23। देखिए ये आगे पीछे है, इससे नहीं मतलब है। ठीक है, हम इसको अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप इसको आराम से जो है अरेंज कर सकते हैं। 8D और यहाँ पे देख कितना आ जाएगा, 9D है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 भी हो जाएगा और यहाँ -9D हो जाएगा। तो -9D है और 8D है, तो हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा -D आएगा ना, -D। अब देखिए -14C है और यहाँ 16C है, ये प्लस है ये माइनस है। तो हम आपसे बताएं ना, जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, जो बड़ा होता है उसका साइन होता है। तो 16 बड़ा है तो हो जाएगा आपका +2C। ठीक, कौन सा हम करने लगे, हम लगता है C करने लगे ना। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट है 9 है और यहाँ पे 11 है। अब देखिए -11 है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। इस तरह से आप जो है इसको कर लेंगे, आपका होमवर्क है, ये आपका आंसर है। कहीं पे अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम सॉल्व कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है सब्सट्रैक्ट करना। सब्सट्रैक्ट में क्या करते हैं, जैसे 9A है, 9A से 6 से निकालेंगे तो क्या आ गया बच्चों, 3A आ गया, आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे है आपका 6B है, यहाँ पे 9B है। हम आपसे बताएं कि जो बड़ा होता है साइन उसके आते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो 6 और जो है 9 में कितना डिफरेंस है, 3 का, तो क्या हो जाएगा +3। लेकिन ये माइनस करना, सॉरी माइनस करना है, इसमें से इसमें माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो सबके तो साइन चेंज हो जाएंगे। इस तरह से देखिए ये हो गया 6A + 9B और -18। ठीक, अब इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है 9A, माइनस का लगाएंगे तो देखिए ब्रैकेट करके लगाना है। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट करके लगाएंगे, फिर ये चेंज हो जाएगा 6B और +14। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो आपका देखिए -9 हो गया, तो 6 से माइनस करेंगे, 9 करेंगे तो क्या हो गया, 3A हो गया, -3A। अब ये क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो 6 और 9 ये दोनों क्या होंगे, एक साथ जो है जुट जाएंगे। एक साथ जुट जाएंगे तो कितना हो गया, 6 9 कितना हो गया, ये हो गया आपका +15B हो जाएगा ना, +15B। अब देखिए ये कितना है आपका -18 है, और ये माइनस का जब साइन करेंगे तो -14 आ जाएगा। तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि दोनों माइनस है। तो 14 और 18 कितना हो जाएगा, 32, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है आंसर हो गया 32। इसी तरह से जो है सेकंड पार्ट है,
इसमें से आपको ये माइनस करना है, ठीक है। तो अब पहले आप लिखेंगे 7y लिखेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे, आपका आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह से सी डी ई और जो है ये आप जो है कर लीजिएगा। ये आपका प्रैक्टिस है, होमवर्क है। अगर आप कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बताइएगा, हम आपको सॉल्व करके लाइव दिखा देंगे, ठीक है। डिस्क्राइब द सिचुएशन करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सपेंशन। आपको इसमें जो डिस्क्राइब करना है। ऐसा जो क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, मतलब कि आपको क्वेश्चन बनाना है। वन ऑफ द पहला है आपका 8x + 3y। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल इस सिचुएशन देखिए, अ फ्रूट सेलर सेल मैंगोज 8 रुपया ईच। 8 है ना, ठीक है। और बनाना 3 रुपया ईच। जितना जो है कांस्टेंट दिया होगा उतना जो है क्या होगी, कास्ट होगी। और जो आपका वेरिएबल्स है उतना आप सोल्ड करिएगा, या जो है कोई कस्टमर उतना बाई करेगा। तो इफ अ कस्टमर बाई x मैंगोज एंड y बनाना, तो द टोटल कास्ट क्या हो जाएगी, 8x + 3y। ये आपका सिचुएशन क्रिएट हो गई। इसी तरह से बी है 15x - 2x। यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से जो है निकाला जाएगा। तो सिचुएशन शॉपकीपर है 15 पेंसिल इज द पैकेट, द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x रुपया। देखिए दोनों सेम है, यहाँ पे दोनों सेम नहीं है। तो टोटल 15 है, एक का कास्ट x है। तो कोई इसमें से जो है 2 पेंसिल नॉट सोल्ड, 2 पेंसिल इज पैकेट और नॉट सोल्ड नहीं हुई। तो फाइंड द अमाउंट रिसीव द पैकेट। तो उसको कितना मिला, तो 15x का जो है वैल्यू से 2x माइनस हो गया। 11 है इमेजिन ए स्ट्रेट रोप इफ इट इज ए कट वंस ए शोन इन द पिक्चर एंड 2 पीस। इस तरह से जो है 2 पीस पे जो है कटा है। इफ द रोप इज फोल्डेड 1 एंड देन कट ए शोन वी गेट 3 पीसेज। यहाँ पे जो है 2 पीस मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल गया, 3 पीस मिल गया। फिर ऐसे कटेगा तो कितना मिलेगा, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस मिला, ठीक है। तो इफ द रोप इज फोल्डेड 10 टाइम्स, तो ये तो आपका जो है कितना टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स में कितना मिल रहा, 4 मिला। देखिए 1 टाइम्स में 2 मिल गया, 2 टाइम्स में 3 मिल गया, 3 टाइम्स में 4 मिल गया। तो इसी तरह से अगर जो है फोल्डेड 10 टाइम्स, अगर 10 टाइम्स फोल्ड किया जाए तो व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ द नंबर व्हेन द रोप इज फोल्डेड r टाइम। तो 10 टाइम्स में कितना हो जाएगा, देखिए जो नंबर से उससे एक मोर हो रहा है, ठीक है। तो 10 टाइम्स में आपका कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स में आपका हो जाएगा, इफ द रोप फोल्डेड 10 टाइम एंड कट वी गेट 10 + 2 रोप, ठीक है, 12 पीस हो जाएगा ना। कैसे, देखिए आपका इसमें 2 हो गया फर्स्ट कट में, इस तरह से तो दिखाया है। फर्स्ट कट तो ये हो गया, ठीक है, 2 हो गया। तो जो है 2 टाइम्स जो है बढ़ेगा। इन द सेम वे द r टाइम्स हो जाएगा। तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, r + 2 पीस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, लुक एट द रो at the match stick pattern below. Observe and identify the how many match stick required to make 10 such square. How many are required to make. ठीक है, अब देखिए इसमें कितने हैं, पहले में कितना मैच स्टिक लग रहा है बच्चों, इसमें आपका जो है 4 यूज हो रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 यूज हो रहा है। इसमें थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें आपका 10 मैच स्टिक हो रहा। तो 1 में 4, 2 में 7, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 + 3 10 स्क्वायर में आपका निकालना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि जितना आपका निकालना है उससे 3, जैसे यहाँ पे 3 बने हैं ना, तो 3 बने हैं तो कितना हो गया, 4 + 3 × 9, या तो 10 का हो गया। यहाँ पे 3 बने हैं तो हो जाएगा 4 + 3 नहीं, ये नहीं होगा। देखिए इसका जो है अगर अलजेब्रिक एक्सपेंशन निकालें तो क्या बनेगा, अलजेब्रिक एक्सपेंशन बनेगा 4 और +4। तो अब पहले 4 है तो 4 रहेगा। इसके बाद जब नेक्स्ट पे हम आएंगे तो यहाँ पे कितना लग रहा है, 3 लग रहा है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3, 3 हो गया। अब W - 1,
W क्या है? W है नंबर्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे इसकी वैल्यू रखिए, W की वैल्यू आप रखेंगे 1, तो ये क्या हो जाए? ये 0 हो गया ना। तो 1 में आपके कितने हो गए? 4 हो गए। W की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो कितना आ गया? 1, तो 4 + 3 7 हो गया। इसी तरह से 3 रखेंगे तो कितना हो गया? 4, और यहाँ पे रखेंगे 3 2 जा 6 10 हो गया। जब आप 10 रखेंगे तो 10 रखेंगे तो यहाँ पे 9 आ गया, आपका ए पार्ट मिल जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया? अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 13 क्वेश्चन है, हैव यू नोटिस हाउ द कलर चेंज इन द ट्रैफिक सिग्नल? ट्रैफिक सिग्नल पे कलर कैसे चेंज होता है, आपने कभी नोटिस किया है? द सीक्वेंस ऑफ कलर चेंज इन शोन बिलो, फाइंड द कलर एट द पोजीशन एट 90 190 343, राइट एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द पोजीशन फॉर ईच। तो देखिए फर्स्ट पे क्या है? रेड जल रहा, सेकंड पे येलो, थर्ड पे ग्रीन, फिर क्या है? येलो आ गया 4 पे, 5 पे रेड आ रहा। तो फॉर पोजीशन देखिए 1 2 3 4, 5 पे रेड आ रहा, तो पोजीशन 90 क्या हो जाएगी? 90 हम जो है 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड किए तो कितना आ गया? ये जो है कैंसिल हो गया, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, ठीक, 4 2 जा 8 हो गया, कैरी कितना हो गया? 1 10 हो गया, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर बचा ना, तो 2 पे क्या है? 2 पे येलो है, 2 रिमाइंडर पे क्या बनेगा? येलो बनेगा, तो कलर क्या हो गया? येलो हो गया। इसी तरह से 190 पोजीशन में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर? देखिए 4 4 जा 16, 3 हो गया, और ये 0 आएगा 30 हो जाएगा, तो 4 7 जा 28, तो फिर आपका रिमाइंडर 2 बच गया। तो 2 नंबर्स पे क्या है? येलो, आपका कलर क्या हो गया? येलो। इसी तरह से पोजीशन 343, इसको आप डिवाइड करिए तो हो जाएगा 4 8 जा 32 हो जाएगा, 2 बचा 23 हो गया, और जो है 4 5 जा 20 हो गया, कितना बचा बच्चों? 3 बचा। 3 बचा ना, तो 3 पोजीशन पे क्या है? देख रहे हैं ना, 3 पोजीशन पे ग्रीन है, तो आपका कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। तो आपको 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो देखिए वो किस कलर का जो है पोजीशन है, वही जो है कलर होगा। इन जनरल अगर इसका जो है हमें देखें तो जो है रेड लाइट की पोजीशन क्या है? 4n-3 है। इसी तरह से जो है 4 1 - 1 ग्रीन लाइट की है, और सेकंड पोजीशन येलो लाइट की। चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन 14 है, ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो, हाउ मेनी स्क्वायर विल देयर इन द स्टेप 4 स्टेप 10 स्टेप 50, राइट ए जनरल फार्मूला। ठीक है, हाउ कुड द फार्मूला चेंज इफ यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ वर्टिसेज ऑफ ऑल स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्क्वायर इन स्टेप 4 कितने हैं आप काउंट करिए। 1 स्टेप 4 पे कितने हो जाएंगे? 17, स्टेप 10 पे 41। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि इनका जनरल फार्मूला क्या बनेगा? 4n+1 बनेगा। जैसे पहले पे नंबर पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या हो गया? 5 हो गया, 2 पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो गया। ऐसे आप निकाल लेंगे। नंबर ऑफ वर्टिसेज कितना का फार्मूला क्या बचेगा? 6n+4 बचेगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है, नंबर आर रिटन इन द पर्टिकुलर सीक्वेंस इन द इंडेक्स 4 कॉलम ग्रिड। ठीक है, गिव एन एक्सप्रेशन इन जनरल ऑल द नंबर्स इन द गिवन कॉलम। तो लेट आर बी द रॉ नंबर। ठीक है, कितने रॉ है टोटल? हम ले लेते हैं आर हैं। ये जो है रॉ कितनी है? हम मान लेते हैं कि आर रॉ है, और कॉलम कितना है? 1 है। तो नंबर ऑफ आर्थ रॉ ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 × r-1 + 1। तो कॉलम 2 के लिए क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। कॉलम 3 के लिए 3 हो जाएगा। 4 के लिए 4 हो जाएगा। ऐसे हम जो है कॉलम सी के लिए अगर निकालें जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? 4 × r-1 + c हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए समझ गए ना। चलिए इसके बाद जो है आपका जो है पार्ट बी है, इन विच रॉ एंड कॉलम विल द फॉलोइंग नंबर्स अपीयर।
किस रा कॉलम में नंबर्स आएंगे 124, 147, 200। तो हम क्या करेंगे, वी डिवाइड ईच नंबर बाय 4। हम जो है ये नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रा कॉलम मिल जाएगा। जैसे 124 को 4 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आया 31, रिमाइंडर आया 0। ठीक है, आया ना। तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 30 प्लस 0, तो 4 मल्टीप्लाई 30 और प्लस 4। तो कंपेयरिंग विथ, इससे हम कंपेयर करेंगे तो वी गेट C इक्वल 4, मतलब ये फोर्थ कॉलम में आएगा। रा कितना हो गया 31 हो गया और कॉलम आपका हो गया 4। इसी तरह से आप 147 को डिवाइड करके ऐसे एडजस्ट करेंगे तो रा 37 और कॉलम 3 हो जाएगा, और 201 को करेंगे तो रा 51 और कॉलम 1 हो जाएगा। चलिए, व्हाट हैपन अपीयर इन द रा आर एंड कॉलम है, तो आप ऊपर ही लिख लिए हैं कि जो है अगर सी कॉलम है तो 4r-1 जो है जनरल अलजेब्रिक एक्सपेंशन बनेगा। ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 का ऑब्जर्व, इसका जो है पोजीशन क्या होगा, तो क्या होगा 3, 2, 1 जो होगा इस तरह से जो है इसका पोजीशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो डू यू see any pattern in list, other pattern that you see, all number column 4 are multiple of 4 हो गया। every numbers of always appear in column 2 and column 4, odd number always appear in the column 3 and 4, find the same mode। इसको आप रहने दीजिए, आप 3 जो है ऑब्जर्वेशन जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका ये जो है चैप्टर जो है खत्म हुआ, सब के सब जो है एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गए। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। हम जो है जल्द आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है 5 लेकर आएंगे। और आप जो है वीडियो देखते हैं तो कमेंट जरूर किया करिए, आपका कमेंट ही जो हमारी जान होती है। ठीक है, आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं, हमारे जो है समझाने में, आपके समझने में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको जो है दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बच्चों।